सीप शॉप के अंदर आईडी लगाकर काम करने से क्या ये पिरामिड स्कीम कहलाएगा? हे गाइस, दिस इज हैबान सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है संडे और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं संडे Q&A वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं वही कमेंट्स पिक करता हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल आज मैंने वही कमेंट्स पिक किए हुए हैं जिसमें आप लोगों को बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा और आप यहां से बहुत सारा कुछ जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट कमेंट्स कौन से हैं, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम 1043 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो बिना लेट किए हुए हम लोग पहला कमेंट की ओर बढ़ते हैं। जो पहला कमेंट आया हुआ है पांडो तांडी की तरफ से। इनका कहना यह है, हाउ मच सोल्ड अ न्यू डायरेक्ट सेलर इन सर सीप शॉप ज्वाइन विथ बीबी टू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी। तो इनका कहना यह है कि सर हम लोग कितना बीबी से ज्वाइन करें जो कि सीप शॉप का हर एक बेनिफिट्स हमें मिल पाए। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि सीप शॉप का एक कंडीशन है जो कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब कुछ ही दिन पहले से ऐसा ऐड हुआ है कि आप यहां पे अगर सारा टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना चाहते हैं, हर बेनिफिट्स को लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को कम से कम 100 बीबी से ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। इसके ऊपर आप कितना भी बीबी से ज्वाइन कर सकते हैं, वो कोई मैटर वाली बात नहीं है, लेकिन मिनिमम आपका जो ज्वाइनिंग का जो बीबी अमाउंट होना चाहिए, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बीबी होना चाहिए वो होना चाहिए 100 बीबी प्लस। तो इसका आंसर यही है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की ओर, और ये जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है एडमान मिंच की तरफ से, और इनका कहना यह है, अगर कोई व्यक्ति आईडी लगाकर काम करना चाहे तो क्या वो पिरामिड स्कीम कहलाएगा? क्योंकि उसके जुड़ने के बाद तो नेटवर्क बनेगा ही, अगर नेटवर्क नहीं बनेगा तो नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्कर वाले सब तो बेकार हो जाएंगे। बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है। और ये आंसर सिर्फ सीप शॉप कंपनी के लिए नहीं है, ये वेस्टिज के लिए भी है, ये एमवे के लिए भी है, ये हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए ये आंसर जो है मिलने वाला है। ये जो क्वेश्चन है सभी पे सेट खाता है, इसलिए आज मैं आप लोगों को इसका आंसर देने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई अगर कोई शख्स आईडी लगाकर काम करता है तो क्या वो पिरामिड कहला जाएगा? तो ये बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप Amazon के अंदर कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदने से पहले आप लोगों को आईडी लगाना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है। बिना वहां पे लॉगिन किए, बिना वहां पे अपना आईडी बनाए क्या आप Amazon से सामान खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं खरीद सकते हैं ना। फ्लिपकार्ट में बिना आईडी लगाए, बिना साइन अप किए क्या आप वहां से सामान खरीद सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सामान खरीदने से पहले आईडी लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप आईडी नहीं लगाएंगे तो आपका वहां पे सामान खरीदाएगा ही नहीं, आप वहां से सामान खरीद नहीं पाएंगे। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत है कि भाई क्या आईडी लगाएंगे तो क्या वो पिरामिड स्कीम हो जाएगा, आईडी लगाकर काम करेंगे तो क्या वो पिरामिड स्कीम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए यहां पे क्या है ना कि कुछ यहां पे जो चीज थे वो जो यूज होता था जो कि पिरामिड स्कीम के अंदर में आता था। तो गवर्नमेंट का कहना क्या है कि भाई हर डायरेक्ट सेलिंग उस सिस्टम को हटा दे, उस जिस सिस्टम में वो चल रही है उस सिस्टम को चेंज कर दे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, बहुत सारी कंपनी कर भी चुकी है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या हमारा कंपनी बंद हो जाएगा, क्या ये पिरामिड स्कीम में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि लॉगिन करना, आईडी लगाना या फिर साइन इन करना, साइन अप करना, ये भाई पिरामिड स्कीम कैसे हो सकता है? आप लोगों को भी पता है कि हम लोग कहीं भी सामान खरीदते हैं तो उससे पहले एक बार डिटेल तो मांगता ही है भाई। बिल्कुल उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप लोगों को खरीदारी करने से पहले एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट को। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ संदीप संतरा की तरफ से। इनका कहना क्या है कि क्या मोदी केयर में प्लान चेंज होगा, रैंक सिस्टम रहेगा, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखा पाएगा, मोदी केयर में रेफर कर पाएगा? तो गाइज इनका कहना यह है, क्या ये सिस्टम मोदी केयर के अंदर जो चलता था वो रहेगा या नहीं रहेगा? ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा या फिर ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं ये सारा सिस्टम रहेगा और कोई भी चीज यहां पे बदलाव नहीं होने वाला है। बदलाव वही चीज होगा जो कि गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कंपनियां के अंदर
कुछ ऐसा सिस्टम चलता था जो कि पिरामिड स्कीम के अंदर आता था, और वही सिस्टम को कंपनी हटा देगी और बाकी जो सिस्टम पहले से चलता था वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलने वाला। तो यहां पे कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। ये सारा कुछ मोदी केयर के अंदर भी रहने वाला है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट को। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है प्रियंका कुमारी की तरफ से। इनका कहना यह है, सर प्लीज ये सीप शॉप क्या है बताइए। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, सीप शॉप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि बहुत सारी कंपनियों के साथ टाई अप होकर काम करती है और लोगों को एक अपॉर्चुनिटीज देती है, एक रास्ता देती है यहां से अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने का, अपने लाइफ को चेंज करने का ये एक मौका देती है सीप शॉप। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट को। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है रियाज बैग की तरफ से। इनका कहना यह है, जब बाइनरी एंड जनरेशन प्लान ही बंद होगा तो एमएलएम कंपनी किस एंगल से है? ये सब डायरेक्ट बोले एमएलएम सिस्टम बैंड है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये सब कंपनी सिर्फ एफिलिएट इनकम देगी, जैसा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, एटीसी कंपनी एफिलिएट इनकम देती है। जब मल्टी लेवल से इनकम ही नहीं आएगी तो कौन काम करेंगे इन कंपनी में? कुछ तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए, इस पर सब घुमा फिरा के बता रहे हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो देखे हुए हैं उनको ऐसा लगा कि भाई सभी लोग घुमा फिरा के बता रहे हैं और बाइनरी प्लान, जनरेशन प्लान बंद हो जाएगा तो एमएलएम कंपनी ये किस एंगल से रहेगा? ये तो फिर एमएलएम कंपनी की गिनती में आएगा ही नहीं। तो भाई मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि भाई एमवे, मोदी केयर, उसके बाद अगर मैं बात करूं ओरिफ्लेम, तो ये सारी जो कंपनी है ना वो ऑलरेडी पहले से ही ऐसा सिस्टम पे चलती है जहां पे बाइनरी वगैरह का यूज नहीं किया जाता है, मतलब पॉइंट्स। हाँ भाई, अगर आपने 10 लोगों को प्रोडक्ट बेचा, 10 लोगों को प्रोडक्ट सेल किया तो वहां पे आपका पॉइंट काउंट होगा और उसी पॉइंट के हिसाब से आप लोगों को पैसा मिलने वाला है। तो इसी तरीके से सारी कंपनियां में भी सिस्टम होने वाला है, सिस्टम लागू होने वाला है और अपने जो तरीके हैं उसे कंपनियां बदलने वाली है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई एक के नीचे 2 आएंगे, 2 के नीचे 4 आएंगे, तभी एमएलएम कंपनी चल पाएगी, तभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल पाएगी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे न्यू रूल हैं, तो उसी तरीके से कंपनियां चलेगी। तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसी कंपनियां चल रही है वैसी कंपनी चलेगी। बस अपना थोड़ा सा कुछ कमी था सिस्टम के अंदर, जो कुछ बदलाव करना था उसे कंपनी जरूर से बदलाव करेगी। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की ओर, और ये जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है रामभूल नगर की तरफ से। इनका कहना यह है, सर सेफ शॉप पर न्यू रूल्स का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, सेफ शॉप को न्यू रूल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सेफ शॉप लीगल तरीके से काम करते आ रही है 2000 ईस्वी से, अभी भी लीगल तरीके से वो काम करती है। वो कोई भी कमी नहीं करती है जिससे गवर्नमेंट उस पर भारी पड़ जाए। इसीलिए सेफ शॉप को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। गवर्नमेंट जैसा कहेगी, जैसा बदलाव करने कहेगी, जैसा चेंज करने कहेगी गवर्नमेंट, सेफ शॉप कंपनी वैसे ही करके अपना बिजनेस को और भी ज्यादा और भी बढ़िया तरीके से ग्रो करने वाले। तो कोई भी प्रभाव सेफ शॉप को नहीं पड़ने वाला है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की ओर। नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है एमडी नावेद खान की तरफ से। इनका कहना यह है, सर 5000 में 100 बीबी कैसे हो सकता है? प्लीज टेल मी। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, सेफ शॉप के अंदर एक प्रोडक्ट बहुत ही नामी है और वो बहुत ही कम में मिलता है और उसमें ज्यादा बीबी मिलता है, सूट लेंथ। देखिए यह है सूट लेंथ, तो सूट लेंथ में आप लोगों को 5000 भी नहीं जाएगा आपका अमाउंट, और वहां पे आप लोगों को 70 बीबी के आसपास मिल जाने वाला है। और उसमें कुछ आप 2-2.5 हजार का प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो 5000 के अराउंड में आ जाएगा, और वहां पे आप लोगों को 100 बीबी प्लस भी मिल जाएगा। तो आप एक मेन मान के चलिए कोट पैंट सूट लेंथ, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा बीबी मिलने वाला है, वो भी कम प्राइस में। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट को। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है 5K गेमिंग की तरफ। सर इनका कहना यह है, सर यदि 5 या 6 महीने तक कोई नहीं मिला तो इनका मैं आंसर देना चाहूंगा, सेफ शॉप के अंदर या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर या फिर वेस्टिज के अंदर आप लोगों को 5 से 6 महीने के अंदर कोई नहीं मिला तो क्या होगा? तो भाई आपको आदमी थोड़ी ना ढूंढना है, आपको तो अपना बिजनेस को प्रमोट करना है, आपके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, आपका जो अपॉर्चुनिटीज है उसे आप प्रमोट करके लोगों को लाते हैं। तो भाई आपको आदमी नहीं ढूंढना है, आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना है। और अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया होगा, आपका प्रोडक्ट कारीगर रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 महीना आप लोगों को कोई नहीं मिलने वाला है। जरूर से कोई ना कोई मिल ही जाएंगे और आपका बिजनेस भी ग्रो
हो ही जाएगा। और अगर कोई ना मिला तो उसमें थोड़ी ना आपको कुछ लॉस होने वाला है कि भैया मैंने इतना इन्वेस्ट किया है और कोई नहीं मिला तो मेरा लॉस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यही है कि आप वहां से कुछ कमा नहीं पाएंगे, लेकिन इतना तो है कि जरूर आप वहां से कुछ सीख ही लेंगे। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की ओर। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है नेचुरल इंडिया की तरफ से। इनका कहना यह है, सर जीएसटी के बारे में नहीं बताया। सर आपने जीएसटी कंपलसरी है क्यों नहीं बताया? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि भाई आप छोटा से छोटा भी काम करेंगे ना और वो गवर्नमेंट की नजर में आएगा, और आप रोड में कोई दुकान भी किए हुए हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। तो इतना बड़ा बिजनेस कर रही है कंपनी, तो क्या उसको लेना कंपलसरी नहीं होगा? बिल्कुल भी होगा। यहाँ पे जो नेटवर्कर होते हैं जिनका ज़्यादा इनकम होता है उनको भाई लेना कंपलसरी है जीएसटी, तो कंपनी को तो जाहिर सी बात है और ये एक कॉमन सी बात है, इसीलिए मैं अपने वीडियोस में बताया नहीं कि भाई जीएसटी लेना कंपलसरी है। तो खैर कोई बात नहीं, आपने याद दिला दिया, अपने कमेंट के माध्यम से मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हर कंपनी को काम करने के लिए, अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए जीएसटी लेना जरूरी नहीं है बल्कि कंपलसरी है, मजबूरी है। उनको तो जीएसटी लेना ही पड़ेगा, जीएसटी अगर वो नहीं लेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की ओर, और ये जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है एमएसजी की तरफ से। इनका कहना यह है, सर मेरा 3CC रैंक 3 का इनकम छूट गया है, क्या इस इनकम को दोबारा कंपनी देगा? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपका चेक बना होगा तो कंपनी आपको जरूर से पैसा देगी, और अगर आपका चेक नहीं बना होगा तो भाई कंपनी पैसा देने वाली नहीं है। तो क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का जो पेमेंट है वो पेमेंट जिसका बना है उसको तो मिलेगा ही, चाहे वो एक सप्ताह बाद मिले, एक महीना बाद मिले, लेकिन आपका जो पेमेंट है वो कंपनी रख नहीं सकती, वो पेमेंट आपको जरूर से मिलने वाला है। तो इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर आपका चेक बना है, आपका पैसा बना है तो कंपनी आपको पैसा देगी। सो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है वो सारा कुछ कंप्लीट करके रखा हुआ था, लेकिन शूट ना होने के कारण मैं आप लोगों को ये वीडियो संडे को नहीं दे पाया, लेट हो गया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि भाई बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का बहुत ही ज़्यादा डाउट था कि सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे होगा, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, और मैंने इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों का आंसर दे दिया है, उन लोगों का जवाब दे दिया है, जिससे वो लोग क्लियर हो गए और उसके साथ साथ आप लोग भी क्लियर हो गए। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आप लोग को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम 743 आपसे जाए उसे फॉलो करें, और गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।